गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम जैनेन चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे 33/11 केवी सब स्टेशन ऑगुमेंटेशन वर्क के बारे में। ये आपका क्या है 33/11 केवी सब स्टेशन ऑगुमेंटेशन का वर्क। तो ये क्या है, यहाँ पर ये 33 की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन है। ये यहाँ से कंडक्टर क्यों खींचा गया कि इसलिए खींचा गया कि जो आपका क्या है ऑगुमेंटेशन का वर्क हुआ होगा जिसमें पीटीआर इंस्टॉल किया गया होगा, है ना। क्योंकि भाई ऑलरेडी उसकी क्षमता वृद्धि करनी है, तो जो पीटीआर इंस्टॉल किया गया है उसको चार्ज करने के लिए ये कंडक्टर इधर से खींचा गया है। तो ये आपका क्या है 33 केवी का कंडक्टर है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ये कंडक्टर आया यहाँ पर डिक्स इंसुलेटर में, ठीक। अब ये डिक्स इंसुलेटर में आने के बाद ये यहाँ से क्या होगा, इसके बाद क्या लगाया जाएगा, क्योंकि जब ऑगुमेंटेशन का वर्क कर रहे हैं तो ये क्या होगा 3 एलए, एक एलए, ये आपका दूसरा एलए और ये 3 एलए लगा दिए गए, ठीक। एलए के बाद आपका क्या लगेगा, वीसीबी इंस्टॉल होगी, ठीक। तो इसके लिए आपको वीसीबी के लिए क्या प्लिंथ बनाना पड़ेगा, फिर इसके ये जो इसमें स्ट्रक्चर में आप इस पे सपोर्ट पे रख दीजिए इसको, ठीक है। तो ये आपका वीसीबी हो गया, ठीक। तो एक ये कंप्लीट वीसीबी हो जाएगी, है ना। ये पूरी एक क्या है कंप्लीट वीसीबी हो गई। इसके बाद आपका क्या होगा, वीसीबी के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऑगुमेंटेशन का जब वर्क कर रहे हैं तो वीसीबी के बाद आपको सीटी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। 1 सीटी, 2 सीटी, 3 सीटी। तो इस पे कितना 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सीटी इंस्टॉल हो गई। इसको भी आपका क्या, ये यहाँ पर जिसमें भी हो स्ट्रक्चर में पहले तो इसका प्लिंथ बनाना पड़ेगा। ये आप यहाँ पर प्लिंथ बना के और इसको फिर क्या करिए, ये आपका जो पोल है इन पे आप क्या करिए इंस्टॉल कर दीजिए इसे, है ना। इसके बाद आप क्या करिएगा, देखिए ये आपका क्या हो गया, वीसीबी हुआ, वीसीबी के बाद सीटी हो गया। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 33/11 केवी सब स्टेशन ऑगुमेंटेशन वर्क के बारे में। तो अब वीसीबी के बाद सीटी हो गया। सीटी के बाद आपका क्या आएगा, सीटी के बाद है आपका ये देखिए ये सीटी हुआ, ये आपका क्या है लाइन आइसोलेटर। इसी तरह से ये भी वो आपके डिपेंड करता है कि आपके प्रोविजन में किस हिसाब से है। तो ये आपका क्या है लाइन आइसोलेटर हो गया, ठीक। तो एक आइसोलेटर इधर है, इसी तरह से ये जो बना हुआ है इसी तरह से बीच में होगा और ये सबसे कॉर्नर पे इधर तरफ दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया लाइन आइसोलेटर। इसके बाद देखिए लाइन आइसोलेटर के बाद आप ये देखिए ये जो आइसोलेटर दिख रहा है इसके बाद ये आपका क्या है पोस्ट आइसोलेटर है, ठीक। तो ये आपका क्या है 1 2 3 ये आपके यहाँ पर हो गए पोस्ट आइसोलेटर। अब इसके बाद तो आइसोलेटर के बाद आपका क्या होगा बस बार। तो ये देखिए ये जो ये 1 2 3 ये गया हुआ है ना, ये क्या है आपका बस बार है। ये जिसकी ये बात कर रहे हैं ना ये आपका क्या है बस बार है। सर कई जगह पे अलग अलग प्रोविजन होता है, कुछ जगह पे बस बार किस पे आपका जो एच बीम का पोल लगा के भी बस बार बनाई जाती है ना। तो ये इधर पोल लगे हुए हैं, है ना। इस पे इतने लेवल पे विजुअल है क्योंकि इसमें क्या है इधर भी आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या है पीटीआर इंस्टॉल है, तो उस हिसाब से इसको बना दिया गया है। वो डिपेंड करता है कि जो आपका पावर हाउस है वहां पर किस हिसाब से रिक्वायरमेंट है और कितना स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या बस बार। अब देखिए बस बार के बाद ये जो भी इधर के लिए आएंगे ये आपका क्या हुआ, ये दूसरी तरफ का जो पोर्शन है बस बार के बाद का पोर्शन। तो ये आपका क्या 33 केवी के एलए, 1 एलए, 2 एलए और ये 3 एलए। तो ये आपका क्या हो गया 33 केवी के एलए हो गया। इसके बाद आपका क्या आएगा 33 केवी के एलए के बाद आपका ये बस आइसोलेटर, चूंकि बस बार के बाद है इसलिए बस बार के लिए आइसोलेटर है, ठीक। तो इसको हमने क्या बोला बस आइसोलेटर, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा बस आइसोलेटर के बाद देखिए ये आपका क्या पोस्ट आइसोलेटर, उसी तरह से 1 2 3 है ना। तो ये आपका हो गया क्या पोस्ट आइसोलेटर ये वाला। आप पोस्ट आइसोलेटर के बाद ये देखिए आपको पीटीआर दिख रहा है पावर ट्रांसफार्मर। तो ये आपका क्या है 5 MVA का पीटीआर इंस्टॉल कर दिया गया। ये आपका क्या 5 MVA का पीटीआर है, ठीक है। अब ये जब पीटीआर इंस्टॉल हो गया तो आपका मतलब ये जो गेंट्री वाला पोर्शन है ना, आपका इधर तरफ का क्या पूरा वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक। तो ये चूंकि आर्गुमेंटेशन का वर्क करना था, अब इसके साथ साथ जब आर्गुमेंटेशन का वर्क है तो कंट्रोल और कंट्रोल रूम की तरफ चले। तो भाई कंट्रोल रूम में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका क्या है 33 का कंट्रोल जो है क्या पैनल है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है देखिए इसमें आपका क्या एक आपका इनकमिंग होगा और 2 आउटगोइंग के 11 केवी के वीसीबी हैं, ठीक है। 11 केवी वीसीबी नहीं सॉरी 11 केवी कंट्रोल और रिले पैनल, ये वीसीबी नहीं है कंट्रोल और रिले पैनल। तो एक ये 11 केवी का इनकमिंग कंट्रोल पैनल और ये आपका क्या 2 आउटगोइंग जो है क्या कंट्रोल पैनल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या है ये काम होगा। इसके साथ साथ और भी देख लीजिए, इसमें एक चीज और जानना बेहद जरूरी है। ये तो अभी हमने ये समझा कि आखिर इसमें क्या क्या जरूरत होगी। अब देखिए जो आपका ये है वीसीबी, इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी अर्थिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सभी की आप सेपरेट अर्थिंग कर दीजिए,
है ना। तो ये VCB की अर्थिंग इधर हो जाएगी। इसके बाद देखिए VCB की अर्थिंग के बाद ये देखिए आपको ये ग्रीन कलर से इधर दिख रहा है ना, ये इधर से ऐसा आता हुआ ये पूरा इसके पीछे की तरफ, ये देखिए ये वाले पोर्शन में, तो ये क्या कर दी गई, CT की अर्थिंग कर दी गई। ये नीचे आ रहा और इसको ले जाके वहां पर क्या पाइप लगाई जाएगी, GI पाइप है ना, 50 mm डाया की होगी, उसको वहां पर लगा के क्या कर दिया जाएगा, उसको अर्थिंग कर दी जाएगी। ठीक है, सेपरेट अर्थिंग। तो ये VCB की। इसी तरह से आप चाहें तो आइसोलेटर की भी अर्थिंग कर दीजिए। ठीक, पोस्ट आइसोलेटर का है तो उसमें भी कर दीजिए अर्थिंग। इसके बाद देखिए आपका यहां पर हो गया। इसके बाद आप इसकी अर्थिंग कर दीजिए, इसकी भी कर दीजिए। और इसके बाद आपका क्या, पावर ट्रांसफार्मर की अर्थिंग। ये देखिए ये यहां पर आपको दिख रहा है, तो ये पावर ट्रांसफार्मर की इधर अर्थिंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये चूंकि इसकी जो बुशिंग है ना, इधर से ये जाके इधर क्या है, अर्थिंग करना पड़ेगा। ठीक, तो अब ये हो गया आपका अर्थिंग का वर्क हो गया। अब देखिए एक चीज आप और देख लीजिएगा, इसमें क्या होगा, ये जो VCB है आपकी, ठीक है, यहां से आपका क्या कंट्रोल केबल भी जाएगी। ये कंट्रोल केबल कहाँ जाएंगी, ये जो इससे निकली हुई है ना VCB से भी रहती है, और कई जगह पे आपके प्रोविजन पे डिपेंड करता है, CT से भी निकाली जाती है। वो डिपेंड है कि आपके प्रोविजन में कहाँ से। तो ये मान लीजिए VCB से ये आपकी कंट्रोल केबल जो है क्या निकली हुई है, तो वो कहाँ जाएगी, ये आपकी जाएगी यहाँ पर कंट्रोल, ये आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, जो VCB से निकली हुई है वो आपका किस पे आएगा, कंट्रोल पैनल पे आ जाएगी कंट्रोल केबल। ठीक, इसके अलावा और क्या समझ लेते हैं। इसके अलावा देखिए इस पे जो और बात समझने की जरूरत है, उसमें क्या है, जैसे कि आपका ये जो कंडक्टर, अब चूंकि भाई वहां पर अगर ये चीजें इंस्टॉल हो गई, VCB इंस्टॉल हो गया, CT इंस्टॉल हो गया, आइसोलेटर इंस्टॉल हो गया, है ना, और PTR इंस्टॉल हो गया मेनली। तो जब PTR इंस्टॉल हो गया तो उसको चार्ज कैसे करेंगे, उसको चार्ज करने के लिए आपको क्या 33 kV की लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो ये यहाँ से कंडक्टर खींचा गया, ये लाइन आई। अब देखिए ये यहाँ से आने के बाद ये इस पे आया, इसके बाद देखिए ये यहाँ से जाके ऐसा जा रहा, तो ये ऐसा है ना, ये इसी तरह से ये VCB में, LA में आने के बाद ये VCB में जा रहा है। ठीक है, ये VCB से आने के बाद देखिए ये CT में है ना, ये बीच में दूसरा तीसरा कंडक्टर, इसी तरह से CT में आपसे आपका क्या आइसोलेटर में ये पूरा प्रोसेस चलती चली जाएगी। और जाके लास्ट में देखिए ये यहाँ से फिर ये आइसोलेटर से पोस्ट आइसोलेटर में, बस बार में, है ना, और ये बस बार से आने के बाद ये यहाँ पर क्या, ये फिर से आपका आइसोलेटर से किस पे चली गई, आपका ये यहाँ पर PTR पे, है ना, तो PTR के HB बुशिंग में। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये जो PTR है वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, है ना। और ये आपका यहाँ पर वो चालू होगा, जैसे ही PTR चालू होगा इधर सप्लाई अपनी आने लगेगी। ठीक, तो इस तरह से ये क्या होगा, अब ये इसका पूरा काम कंप्लीट होने के बाद ये आपका क्या है, यहाँ पर ये पूरा क्या पावर हाउस जो बना था, यहाँ पर ऑगुमेंटेशन का वर्क हो गया। चूंकि मान के चलिए अगर यहाँ का क्या है ऑलरेडी, ये मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर ये आपका क्या एग्जिस्टिंग ट्रांस PTR रखा हुआ था, ये वाला देख रहे हैं ना, तो इसके लिए पहले से बना होगा, एक इधर भी रखा हुआ है। अब अगर मान लीजिए वहां पर लोड की रिक्वायरमेंट जो ज्यादा है, तो इसी के लिए क्या किया गया, एक PTR और इंस्टॉल किया गया, जिससे कि क्या है लोड को मेंटेन किया जा सके। तो ये यहाँ पर क्या उसी तरह से पूरा बना के इंफ्रा जो भी जरूरत है, VCB, CT, है ना, LA, आइसोलेटर, ये सब चीजें इंस्टॉल कर दी गई, और PTR, जिससे कि क्या होगी, यहाँ का जो आसपास का एरिया है वहां पर लोड की रिक्वायरमेंट को क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सकते, है ना। तो इस तरह से हम क्या है 33/11 kV सब स्टेशन ऑगुमेंटेशन के बारे में समझ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा।